परमेश्वर के घर में आते हो, चाहे हीलिंग लेने, छुटकारा लेने, जब खुदा के घर में आते हो तो परमेश्वर की ओर से आपको एक काम दिया जाता है, आपको एक सेवा दी जाती है। अभी फर्स्ट टाइम यीशु मसीह से बात हो रही है शाऊल की। किसकी? शाऊल की। वो व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को घात कर रहा है, वो व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को मार रहा है। जैसे यीशु मसीह की आवाज आई उस प्रकाश में से, उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने आपको भी क्या किया है? चुना है। आपकी लाइफ में भी बुलाहट है, जैसे शाऊल की लाइफ में बुलाहट थी। जब आप प्रभु के घर में आते हो फर्स्ट टाइम, तो आपका आत्मा कुछ कहने लगता है आपके हृदय से, जर ये करना चाहिए, जर ऐसे करना चाहिए। वो आपके अंदर अपने आप बात नहीं चल रही। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा आपके आत्मा से बात कर रहा है और आपके माइंड में डाल रहा है कि आपको क्या करना है। कितनों को समझ आ रही है? अभी फर्स्ट टाइम सामना हुआ शाऊल का जीसस से, जिसका मैं यीशु तू सताता है मुझको, मेरे लोगों को मारता है, पर अब उठ उस नगर में जा और जो तुझे करना है मैं तुझे क्या करूंगा बताऊंगा। जब हम पहली बार परमेश्वर के पास आए, क्या परमेश्वर ने हमसे बात की? हाँ जाना। परमेश्वर ने कितने लोगों से बात की होगी कि ऐसे चलना है, ऐसे तुझे प्रेयर करनी है, ऐसे खुदा के दास दासियों के साथ तुझे काम करना है, ऐसे उनकी अधीनता में रह के काम करना है। लोगों ने सुना, पर कुछ समय बाद वो भूल गए। तो क्या किया उन लोगों ने? खुदा की आज्ञाकारी। आपको पता है जब भी आप खुदा के घर में आते हो, आपके जितने बच्चे हैं, आप एक से बात करते हो कि अपने सभी बच्चों से बात करते हो? बताओ मुझको। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, एक से बात करते हो कि बाकी को छोड़ देते हो? सभी से बात करते कि नहीं? एक कोई काम देते हो कि सबको काम देते हो? बताओ मुझको। सबको काम देते हो? तो हम भी परमेश्वर के हैं बच्चे, तो वो एक को काम देता है कि सबको देता है? सबको देता है। तो इसलिए जब खुदा हम एक मिनिस्ट्री में लेकर आता है तो वहां हमें काम देता है। अभी क्या लिखा है? उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। हमको भी परमेश्वर ने कुछ करने के लिए क्या किया है? बुलाया है। हाँ जाना। कि हमें लगता है सिर्फ हमें बरकतें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है? बताओ मुझको। सिर्फ हमें मसा देने के लिए बुलाया है? सिर्फ हमें दुख सुनाने के लिए बुलाया है? हमें तकलीफें सुनाने के लिए बुलाया है? हमें भी परमेश्वर ने कोई काम दिया होता है। हमें काम दिया होता है। जब हम नए आते हैं, हमारा जोश होता है, आत्मा में ब्लेस होते हैं और खुदा हमसे बातें करता है, पर कुछ समय पाते पाते हम स्लो होते और वो खुदा की बातों को रोक देते, पूरा नहीं करते, और उसके बाद खुदा कभी बात नहीं करता जब तक उसका पहला कहना ना माना जाए, उसकी बात ना मानी जाए। उसके बाद लिखा है जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और जहां भी इसको प्रधान जाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी इस जगह पर एक पॉइंट है, आपको पता है उसके बाद वो इतनी तेज लाइट से अंधा हो गया, शाऊल अंधा हो गया।
लिखा 3 दिन तक उसको ना दिखा, ना उसने कुछ खाया ना पिया। वो प्रेयर करने वाला व्यक्ति बन गया, वो प्रेयर करने लग पड़ा। और लिखा जहां पर वो प्रभु के लोगों को बांध कर लेने वाला था, लेकर आने वाला था यरूशलेम को, वहां पर एक खुदा का दास था, खुदा का चेला था जिसका नाम हनन्ना था। हनन्ना को जीसस ने दर्शन दिया। उसने बोला, परमेश्वर ने बोला कि ऐसा एक शाऊल नाम का व्यक्ति है, जा और उसके सर पर हाथ रख, उसके लिए प्रार्थना कर और वो फिर से दृष्टि पाएगा। तो हनन्ना ने बोला, परमेश्वर ये शाऊल, इसके लिए आप मुझे प्रेयर करने के लिए बोल रहे, मैंने तो सुना है कि ये तेरे लोगों को मारता पीटता है। तो प्रभु क्या बोला, नहीं, अब ये मेरा एक चुना हुआ क्या बन चुका है, पात्र बन चुका है, अब ये मेरे लिए अब दुख भी उठाएगा। हालेलुया। आपको पता असली विश्वासी कौन होता है? जो प्रभु के लिए दुख भी उठा सके। कौन सा विश्वासी? जो यीशु मसीह के लिए दुख भी उठा सके। अब यही था, वे बन गया था, खुदा ने इसे बना दिया था। प्रभु कहता है ये मेरा चुना हुआ पात्र है। जो व्यक्ति कहते हैं मैं चुना हुआ हूं, मैं जीसस से प्यार करने वाला व्यक्ति हूं, पर दुख देकर डरे, घबराए, आत्मिक संगतियां कमजोर करे, खुदा से पीछे हट जाए, वो सही रीति के साथ खुदा से नहीं चल रहा है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के प्यार करते हैं वो परमेश्वर के लिए दुख भी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ बरकतों में प्रभु प्रभु करने वाले नहीं, वर्शिप करने वाले नहीं, नाचने वाले नहीं, बल्कि वो दुखों में भी वैसे ही खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया। जैसे घर में सोचो कि माता पिता बहुत पैसा कमा कर लेकर आ रहे हैं और बच्चे बहुत मम्मी मम्मी डैडी डैडी कर रहे हैं, पर जब उनकी इनकम कम हो जाए तो उनका चेहरा उतर जाए, तो क्या वो सच्चे प्यार करने वाले बच्चे हैं? वो नहीं है। वो सही रीति के साथ प्यार करने वाले नहीं है। वो सिर्फ अपने बाप की दौलत को प्यार कर रहे हैं, उसकी कमाई को प्यार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम यीशु जीसस के संतान बन गए तो ये नहीं कि हमारी सेहत अच्छी है, हमारा कामकाज बहुत ब्लेस है, तो हम तभी खुदा के प्यार करने वाले हैं, तभी हम प्रभु की वर्शिप करने वाले हैं। जब दुख भी आए तो तभी भी हमें परमेश्वर की वैसे ही प्यार करना है, वैसे ही परमेश्वर के साथ चलना है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला अब वो मेरे लिए दुख भी क्या करेगा? वो दुख भी उठाएगा। और आपको पता है जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं वही आगे जाके ऊंचे किए जाते हैं, ब्लेस किए जाते हैं। क्योंकि जब हम चल रहे हैं खुदा के पीछे तो रास्ते में आशीषें भी आती हैं, बरकतें भी आती हैं, पर दुख भी आती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अपनी क्रूस को उठा और क्या कर, मेरे पीछे चल। सच्चा विश्वासी वही है जो अपने दुखों को उठाकर जीसस के क्या करता है, पीछे चलता है। ये नहीं कि दुख देखा और वहीं स्टॉप हो गए, प्रभु तू दुख में से निकालेगा तो मैं तेरे पीछे फिर चलूंगा। ये सच्चे मसीही विश्वासी की कोई निशानी नहीं है। निशानी ये है सच्चे मसीही विश्वासी की कि वो अपने दुख को भी उठाकर जीसस के क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है। क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? बताओ मुझको। अगर दुख आए तो क्या ऐसे जीसस के पीछे चलोगे? मुश्किलें आए, तंगी आए तब भी ऐसे चलोगे? पारिवारिक क्लेश आ जाए तब भी ऐसे चलोगे? तारीफ करो परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान होती है। तो उसके बाद लिखा है तब हनन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वे देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और भोजन करके बल पाया। हालेलुया। बाइबल ने कहा जैसे प्रेयर हुई उसके आंखों से क्या गिरा, वो छिलके गिर गए। वो जो बंधन थे उसके लाइफ से क्या हो गए, टूट गए, वो नष्ट हो गए। और लिखा उठकर उसने तुरंत क्या किया, उसने बपतिस्मा लिया, उसने अपना जीवन जीसस को दे दिया। वो व्यक्ति जो दमिश्क में बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आया था, प्रार्थना वाला व्यक्ति बनने नहीं आया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति बनने नहीं आया था, वो तो परमेश्वर के लोगों को मारने आया था, घात करने आया था। पर लिखा वो आया तो था, पर लिखा उसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया और वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। हालेलुया। तो उसके आगे एक पढ़ते हैं। वे कई दिन तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वे तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वे परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें
जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और जहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। शाऊल, इसका दूसरा नाम क्या है? पौलुस। क्या नाम है? पौलुस। अब जैसे हम पत्रियां पढ़ते हैं, कहते हैं ना पौलुस रसूल की पत्री। बाइबल में सबसे ज्यादा अगर पत्रियां हैं, बाइबल में सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो पौलुस के द्वारा ही लिखा गया है। सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा ने भेदों को खोला है तो किसी के ऊपर खोला है? पौलुस के ऊपर खोला है। लिखा शाऊल, जो पहले शाऊल था, पुरानी जिंदगी, जैसे ही उसकी लाइफ में कष्ट आया उसने अपनी जिंदगी को खुदा को दे दिया और वो एक नया इंसान बन गया, वो एक नई सृष्टि बन गई। पुरानी बातें उसकी जिंदगी से क्या हो गई? बीत गई। वो व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को दुख देता था आज प्रभु के लिए खुद दुख लेने वाला बन गया। वो लोग जो परमेश्वर का प्रचार बंद कराता था आज वो खुद परमेश्वर का प्रचार करने वाला बन गया। जो लोग परमेश्वर के कामों का विरोध करता था आज वो व्यक्ति खुद परमेश्वर का काम करने वाला बन गया। उसकी लाइफ टोटली क्या हो गई? चेंज होगी। पुराना जीवन उसकी लाइफ से क्या हो गया? खत्म हो गया। वो अब अपने जीवन, उसका जीवन क्या हो गया? नया हो गया। जो प्रचार करने से रोकता था आज वो खुद जीसस का क्या करने लग पड़ा? प्रचार करने लगा। उसका जीवन टोटली क्या हो गया? चेंज हो गया। वो व्यक्ति प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। आज से कितने लोगों का जीवन टोटली चेंज हो गया है। 24 तक ऐसे ही चलते रहे, ऐसे अपनी मर्जी से संगतियां करनी, मर्जी से प्रार्थना करनी। लिखा जैसे जीवन चेंज हुआ उसने तुरंत बपतिस्मा लिया, तुरंत फास्टिंग शुरू। लिखा 3 दिन 3 रात फास्टिंग, प्रार्थना, और जैसे खुदा के दास ने हाथ रखा तुरंत हीलिंग, और लिखा तुरंत पवित्र आत्मा से भर गया। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो सुसमाचार सुनाने लग पड़ा और शाऊल से वो परिवर्तित होकर पौलुस बन गया और पौलुस रसूल बन गया, पौलुस प्रेरित बन गया, पौलुस अपोस्टल बन गया। हालेलुया। आज में से आपसे कितने लोगों ने अपने जीवन को चेंज कर लिया है कि आज भी शाऊल ही हो, पुराने शाऊल ही हो, पुराने आत्मिक संगतियां करने वाले बुला बुलाकर। बाइबल कहती प्रभु में तुम क्या बन चुके हो? नई सृष्टि। अरे शाऊल पौलुस बना, कभी दोबारा शाऊल नहीं बना। आज भी आज लोग पौलुस हैं, जब बरकतें मिल रही है पौलुस है, जब बरकतें नहीं मिल रही शाऊल है। प्रभु के घर में पौलुस है, बाहर जाके शाऊल है। कितनों को समझ आ रही है? रब के घर में आए तो पौलुस बन गए, खुदा के घर से बाहर गए तो शाऊलिस बन गए। ऐसी दोगली जिंदगी, प्रभु कहता है गुनगुनी जिंदगी को मुझे पसंद नहीं है। ऐसी लोगों की जिंदगी कि खुदा के घर में वर्शिप करने वाले, बड़ी पवित्र बातें करने वाले और बाहर जाकर गंदी बातें करने वाले। घर में खुदा के अच्छे वचनों को सुनने वाले, पवित्र बातों को सुनने वाले, बाहर जाके गंदी बातों को सुनने वाले। खुदा के घर में पवित्र भोज खाने वाले और बाहर जाकर बुरा नशा खाने वाले। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी अधिकारी नहीं बनेंगे। जो लोग दोगली जिंदगी जी रहे हैं, जो कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, दिखा कुछ रहे और असली जिंदगी कुछ और है। हालेलुया। शाऊल ने अपनी जीवन को बदल दिया, इतना कठोर व्यक्ति, तो आप क्यों नहीं अपने जीवन को बदल सकते? आप 24 तक प्रार्थना ना करने वाले व्यक्ति थे तो 25 में आके प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अब 24 तक कभी फास्टिंग करने वाले व्यक्ति नहीं थे पर 25 में फास्टिंग करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अब 24 तक बुरी संगतियां करने वाले व्यक्ति थे पर 25 में आके छोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी क्या किया है? चुना है। जैसे शाऊल को चुना और वो पौलुस बन गया, परमेश्वर ने आपको भी क्या किया है? चुना है। खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करें। हालेलुया। खुदा चाहता कि आप उसको बोलें कि परमेश्वर मुझे इस जिंदगी से बाहर निकाल, मुझे नई जिंदगी दे। तूने शाऊल को बदला, पौलुस के रूप में बना दिया, मुझको भी बदल परमेश्वर। हालेलुया। हम सदा सेम जैसी जिंदगी लेकर नहीं चल सकते। अगर सोचो कि आपकी लाइफ चेंज होती 25 तक 24 तक तो खुदा आपको जूझ कर रहा होता है।
पर कहीं ना कहीं लाइफ चेंज नहीं हुई, सिर्फ दिखावा चल रहा है। खुदा के घर में पौलुस, बाहर जाके शाऊल। लिखा जैसे ही उसने जीवन बदला, खुदा को सही रीति के साथ जीवन दिया, लिखा उसकी लाइफ में फास्टिंग की आत्मा आई, उसकी लाइफ में प्रार्थना की आत्मा आई और उसकी जिंदगी पवित्र आत्मा से भरी और खुदा ने उसको हील भी किया। और लिखा उसी वक्त उसको सुसमाचार सुनाने लग पड़ा। आज तक 24 तक आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, पर आज 25 में समय है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बन जाओ। कितने लोग चाहते हैं कि आप सुसमाचार सुनाओ? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां चेंज होनी चाहिए? अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपने वो पौलुस बन गया, वो व्यक्ति जो आपके लोगों को मारता था, धमकाता था, घात करता था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया, फास्टिंग करने वाला व्यक्ति बन गया, आत्मिक संक्रिया करने वाला व्यक्ति बन गया और सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। पर प्रभु यीशु मसीह, इतने सालों से मैं आपके पीछे चल रहा हूं, पर ऐसा कोई गुण मेरे अंदर नहीं है। अपने मुंह को खोले थोड़ा, बोलो परमेश्वर ऐसा कोई गुण मेरे अंदर नहीं है। ना मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, ना मैं फास्टिंग करने वाला व्यक्ति हूं, ना मैं आत्मिक संक्रिया करने वाला व्यक्ति हूं, ना मैं सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति हूं। तो ऐसी लाइफ से मुझे घिन आती है जो तेरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। ऐसा व्यक्ति जो तेरे लोगों का दुश्मन था, प्रभु तेरे काम करने वाला बन गया। तो मैं तो प्रभु तेरे से प्यार करता हूं, मेरे जीवन को भी बदल। जैसे शाऊल को पौलुस कर दिया, उसके जीवन को चेंज कर दिया, मेरे जीवन को भी चेंज कर, मुझे भी सुसमाचार सुनाने वाला बना। हाथों को उठाओ,